Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with Learn English through Stories. Dear friends, तो इसी प्रकार की स्टोरीज के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के स्टोरीज आप तक पहुंच सकें तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शुरू करें. तो डियर फ्रेंड्स, टुडेज स्टोरी इज़ अबाउट द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स. इनकरेजमेंट मतलब होता है प्रोत्साहन या उत्साहवर्धन करना. ये दिस इज द स्टोरी अबाउट फ्रॉग्स. तो शुरू करते हैं. एज ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द वुड्स. एक बार एक मेढकों का जो ग्रुप था, समूह था, वो जंगल से होकर के गुजर रहा था. टू ऑफ देम फेल इनटू ए डीप पिट. उनमें से जो दो फ्रॉग्स थे वो एक गहरे गड्ढे में गिर गए. फेल मतलब गिरना, डीप पिट मतलब गहरे गड्ढे में गिर गए. व्हेन द अदर फ्रॉग्स क्राउडेड अराउंड द पिट एंड सा हाउ डीप इट वाज. सभी जो ग्रुप था, उसके जितने मेढक थे, सभी मेढक उस गड्ढे को देखने लगे कि ये कितना गहरा है. दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स. और उन लोगों ने, जो ग्रुप था, उन लोगों ने दोनों जो गिरे हुए मेढक थे उनसे बोला दैट देयर वॉज नो होप लेफ्ट फॉर देम. अब उनके बचने की कोई भी आशा नहीं बची है. होप मतलब आशा, आशा लेफ्ट मतलब बची है. However, the two frogs decided to ignore what the other were saying. However, किसी प्रकार से दोनों मेढकों ने ये निश्चय किया कि जो लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वे इसको इग्नोर करेंगे, अनसुना करेंगे, उनको टालेंगे कि वो क्या कह रहे हैं. एंड अदर वर सेइंग एंड दे प्रोसीडेड टू ट्राई एंड जंप आउट ऑफ द पिट. प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ाना, और उन्होंने कोशिश की. जंप एंड आउट ऑफ, उन्होंने कूदने की कोशिश की और गड्ढे से बाहर आने की कोशिश की. डिस्पाइट देयर एफर्ट्स. डिस्पाइट मतलब के बावजूद, देयर मतलब उनके, एफर्ट्स मतलब प्रयास. उनके प्रयास के बावजूद द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स एट द टॉप ऑफ द पिट वर स्टिल सेइंग दैट दे शुड जस्ट गिव अप. और जो ग्रुप बाहर खड़ा हुआ था, मेढकों का ग्रुप जो बाहर खड़ा हुआ था, वो अभी भी यही कह रहे थे, दे शुड जस्ट गिव अप. अब उनको आशा छोड़ देनी चाहिए. गिव अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना. दैट दे वुड नेवर मेक इट आउट. और उनको ये आशा छोड़ देनी चाहिए कि वो कभी भी बाहर आ पाएंगे, उस गड्ढे से बाहर निकल पाएंगे. He jumped even harder and finally made it out. तब उसके बावजूद भी उसने और अधिक कोशिश की और फाइनली मतलब अंततः मेड इट आउट, और बाहर आ गया, बाहर अपने आप को ले आया, बाहर आ गया. When he got out, the other frogs said, Did you not hear us? और जब वो बाहर आया तो दूसरे मेढकों ने उससे बोला, द फ्रॉग सेड, डिड यू नॉट हियर अस. क्या तुमको हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी. द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड टू देम दैट ही वॉज डेफ. द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड टू देम दैट ही वॉज डेफ. और मेढक ने ये सबको बताया कि, एक्सप्लेन किया, समझाया, दैट ही वॉज डेफ, वह तो बहरा था. He thought they were encouraging him the entire time. They were encouraging him the entire time. और मेढक ने कहा कि जब आप लोग चिल्ला रहे थे तो मैं तो यही समझ रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित, इनकरेज कर रहे हैं कि और ऊपर चढ़ो, और ऊपर चढ़ो, और ऊपर चढ़ो. पूरे समय आप लोग यही कर रहे थे. सो दिस वॉज द रीज़न वाई डिड ही नॉट हियर देम. यही कारण था कि वह उन लोगों की आवाज़ को नहीं सुन रहा है. सो डियर फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी. हर कहानी का कोई ना कोई मोरल होता है, कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, और हर कहानी से जो शिक्षा मिलती है उसी को मोरल कहते हैं. पीपल्स बर्ड्स कैन हैव ए बिग इफेक्ट ऑन अदर्स लाइफ. जो लोग होते हैं उनका दूसरे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. थिंकिंग अबाउट व्हाट यू से बिफोर इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ. आप
जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके पहले सोचिए। इट माइट जस्ट बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और आप जो बोलते हैं वो इससे लाइफ और डेथ, जीवन और मृत्यु का अंतर हो सकता है। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि इस स्टोरी में कि जो लोग थे वो उसको डिस्करेज कर रहे थे, कि मेढक को डिस्करेज कर रहे थे कि आप ऊपर मत आओ, नहीं तो मतलब कष्ट होगा। लेकिन वो सोच रहा था कि ये हमको इनकरेज कर रहे हैं। तो यदि लोग इनकरेजमेंट के द्वारा हम वो काम भी कर सकते हैं जो असंभव है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमको अच्छे कार्यों के लिए वी शुड इनकरेज द पीपल फॉर गुड डीड्स एंड डिस्करेज फॉर द बैड डीड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार की स्टोरी आपके आगे भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।